हाय दोस्तों, सब लोग इस एयरफिश के बारे में ज़्यादा बोल रहे हैं और ये एयरफिश के बारे में क्या होता है, ये वीडियोस भी वायरल होते हैं। इसके बारे में क्यों इतना बोलते हैं और समंदर से बाहर क्यों आया है, या आने से कुछ अजाब है, या भूकंप आता है, या आने से कुछ अजाब आने वाला है और भूकंप आने वाला है और सुनामी आने वाला है, ये सब डाउट्स रख देते हैं। ये एयरफिश बाहर आने से हमें कोई नुकसान होगा या ये कुछ वार्निंग देना चाहती है, ये सब हमें इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो पूरी एंड तक देखो, आपको कंफर्म से इस डाउट का या इस बातों का पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो। कर दिए? ओके, डन। क्योंकि मैं हमेशा के लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रखता रहता हूँ। फिश फरवरी 18, 2025 को समंदर से बाहर आई थी। ये सिल्वर कलर में है। ये अपने आप बाहर आई थी, लेकिन क्यों आई थी, इसे क्या हुआ था, ये कुछ सिम्टम होता है या वार्निंग होता है। ये फ़िश मेक्सिको में आई थी। ये फ़िश जब भी आती थी, ये कुछ अजाब या जो भी हो, भूकंप, सुनामी, ऐसा हमेशा के लिए होता था। 2011 में जापान में, मेक्सिको में ये फ़िश आई थी। जब उसके बाद कुछ लोग समझते थे हाँ ये कुछ नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग समझते हैं ये कुछ सुनामी की सिम्टम देने आई थी, यानी वार्निंग देने आई थी बोल के कुछ लोग समझते। ऐसे ही बाद में एक सुनामी आया था, पूरा मेक्सिको को डुबा दिया था। यानी ये जापान में है, ये जापान को डुबा दिया था। जब से कुछ लोग डर रहे हैं। ऐसे ही अब भी वैसे ही वो फ़िश बाहर आई थी। यानी ये फ़िश 3000 फीट समंदर में अंदर रहती थी, ये अपने आप बाहर आई थी। क्यों आई? ये इतना अंदर वाली फ़िश बाहर आने से सब लोग डर रहे थे। ये जब 2011 को आई थी, वैसे ही सुनामी आया था। ऐसे ही अब आई थी, वैसे भी आने वाला है। यानी पहले भी 3-4 बार ऐसा हुआ था, जब से सब लोग डर रहे थे। यानी मीडिया वाले, पूरी सब लोग, जापान वाले, सब लोग डर रहे थे। ये जब भी आता है, सुनामी लेके आता है, उससे पहले ये फ़िश कन्फर्म से दिखाई देती, उसके बाद सुनामी आता है। हमेशा के लिए ऐसा ही होता है। इसलिए सब लोग डर रहे हैं, हमें कुछ अजाब आने वाला है बोल के। ये एरिया को रिंग्स ऑफ फायर बोलते हैं। ये ज़्यादा यहाँ पे सुनामी आते ही रहता है, यानी भूकंप आसान से कभी भी आते ही रहता है। यहाँ इस एरिया को रिंग्स ऑफ फायर बोलते हैं। यानी यहाँ पर मेक्सिको है और थोड़ा नीचे मिडिल अमेरिका, थोड़ा नीचे मिडिल अमेरिका, उसके नीचे साउथ अमेरिका। ये रेड सर्किल है ना, यानी ये रेड कलर है। यहाँ पर देखो, यहाँ रेड कलर है। ये कभी भी हमेशा के लिए भूकंप यानी सुनामी आते ही रहता है। यहाँ के लोग भी आदत हो गई थी। यानी कुछ लोग ये फ़िश को देख के डरते हैं, यानी कुछ लोग ये सब कॉमन है यार, ये आते हैं जाते हैं समझ के छोड़ देते हैं, लाइट लेते हैं। यानी ऐसे इन लोगों को डर आ गया था। यानी ये फ़िश आती है, हमें भूकंप यानी सुनामी लेके आती है। जापान के कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये फ़िश में कुछ मैजिक है, यानी ये पहले आके हमको वार्निंग दे के ऐसे करती है। ऐसा कुछ लोग समझते हैं, और कुछ लोग समझते हैं कि ये सब फेक है, ऐसे नहीं होता है बोल के समझते हैं। कुछ लोग ये फ़िश में बहुत ताकत है, ये हमें सिम्टम देने के लिए यानी वार्निंग देने के लिए बाहर आती है बोल के कुछ लोग बोलते हैं। ये सब कितना करेक्ट है, हम एक बार इसको पहचानना ज़रूरी है। यह है रिंग्स ऑफ फायर बोलते हैं इस एरिया को। ये एरिया में रेड कलर है। ये हमेशा के लिए सुनामी या भूकंप आते ही रहते हैं, ये सब कॉमन है। यानी 1 या 2 बार ये फ़िश आने के बाद सुनामी या भूकंप आने से कुछ लोग के दिल में आ जाता है कि ये फ़िश आने से ही हमें भूकंप या सुनामी आता है बोल के समझते हैं। ऐसा कुछ लोग समझते हैं, सब लोग नहीं। इसलिए हम सोचने की बात है कि इस आने की वजह से ही नहीं होता है। यानी कॉमन से बहुत बार भूकंप या सुनामी आते ही रहता है, वैसे 1 या 2 बार ये फ़िश आने के बाद आने से कुछ लोगों के दिल में बैठ जाता है, यानी फिक्स हो जाता है कि ये आने के बाद ही होता है। ऐसे कुछ नहीं होता है। ये फ़िश में कोई ताकत नहीं है, ये तो नेचुरल से बाहर आई है। यानी ये फ़िश अंदर में कुछ गड़बड़ होने से, कुछ पोल्यूशन होने से ये जी नहीं सीखती है, इसलिए ये बाहर आई थी। ऐसे ही बहुत सारे फ़िश वहाँ पर ज़िंदगी करते हैं। ये सब फ़िश बाहर नहीं आए ना, वहाँ पर बहुत सारे फ़िशेस ज़िंदगियाँ करते हैं, जीते रहते हैं।
यानी सब फिश बाहर नहीं आए थे, एक फिश बाहर आई थी, इसलिए सब लोग इसके बारे में यही होता है बोल के जापान वाले डर के इसको बहुत सारा स्प्रेड कर दिए। ये सब फेक है, इस फिश से कोई नुकसान नहीं होता, वो तो सुनामी या भूकंप आना है तो कॉमन से आता है, यानी ये फिश आने से ही, ये सिम्टम देने से आना ये तो रॉन्ग है। यानी आना है तो नॉर्मल से आता है, भूकंप या सुनामी, ये आने से ही ये वार्निंग देती है, ये सब फेक है यार, ये तो रॉन्ग है। यानी आप सोचने की बात है कि हम कुछ अजाब नहीं आने वाला है, आना है तो नॉर्मल से आना है, ये फिश के तरफ से ही नहीं आता है, इसको बात हमें ध्यान में रखना चाहिए। कुछ जानवर रहते हैं, यानी डॉग और कुछ बर्ड्स, हमको जो होता है सामने वो नहीं बोल सकते हैं, यानी जो प्रेजेंट होता है जब वो घबरा के भाग जाते हैं वो प्रेजेंट को दिखाई जाती है, उतना ही होता है। लेकिन ऐसे फिशेस से कोई वो यानी वार्निंग नहीं दे सकते हैं। इसको बहुत सारे लोग माइंड में ज़्यादा सोच के इसको रॉन्ग रूट पे ले जा रहे हैं, ये सब फेक है। ये फिश आने से कोई अजाब या भूकंप, कोई सुनामी नहीं आने वाला है, ये फिश नॉर्मल फिश है। ये अंदर जो प्रॉब्लम है इसके बारे में हम ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं, ये नॉर्मल से आई थी, हम कोई डरने की ज़रूरत भी नहीं। ओके दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक करो, ये इन्फॉर्मेशन कुछ लोग के पास जाएगा। वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को शेयर करो, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो।